जय मसीह की रावत मिनिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मेरे भाई और बहनों, चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रभु आपको आशीष करें। आज की सुबह के समय प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 20 से लेकर 26 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरी सेवा करेगा वो आदर पाएगा। आमीन। जो मेरी सेवा करेगा वो आदर पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको परमेश्वर ने इस संसार में एक सेवक के रूप में नियुक्त किया है। हम सारे जितने लोग हैं संसार में, जितने भी धर्मी लोग हैं, उनको एक सेवक के रूप में परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है इस संसार में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है, जो लोग उस परम में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। पर्व चल रहा है, मेला लग रखा है, और मेले के बीच में आराधना के दौरान में वहां पे यूनानी लोग जो है, एक फिलिप्पुस करके परमेश्वर का जो चेला है, प्रभु उसके पीछे चलता है, उस चेले के पास आकर कहते हैं कि हे श्रीमान, हम यीशु मसीह से भेंट करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रीगा राबा नमासे, हम प्रभु से क्या करना चाहते हैं? भेंट करना चाहते हैं। तब फिलिप्पुस क्या कहता है? फिलिप्पुस ने आकर इंद्रियास से कहा। तब इंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। हालेलुया। फिलिप्पुस ने आकर क्या किया? इंद्रियास के पास जाकर कहा कि यूनानी लोग जो है यीशु से भेंट करना चाह रहे हैं। अब इंद्रियास से कहा, और इंद्रियास ने जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास ये जाकर कहा। तब 23 पद में, इस प्रकार यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। रीबा लाबा रिंदे रे, रीगा राबा रिंदे रे, रीगा राबा रिंदे रे। हालेलुया। वो समय आ गया कि परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। आमीन आमीन। रीबा लाबा हुडगलबा शबा लबा लबा लबा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया। समय आ गया, लोग जब यीशु को ढूंढ रहे हैं, समय आ गया अब कि परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। रीबाना शबा बाबा बाबा। एक दिन लोग आपको भी ढूंढेंगे, एक दिन लोग आपको भी बुलाएंगे, एक दिन लोग आपके पास भी चले आएंगे कि तेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। रीगा राधी नामा शबा बाबा बाबा। हम क्या करें? लोग पूछेंगे आपको यीशु मसीह के नाम में। रीबा लाबा 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 लाबा। हालेलुया। तब यीशु मसीह एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देते मेरे प्रिय भाई और बहनों। 24 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। रीगा लबा हुडगा लबा शंदा रगा रमनसा। यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा साधारण रूप से उनको क्या कर दिया? उत्तर दे दिया। जब तक गेहूं का दाना जमीन में डाल देते हैं, उसको जमीन के अंदर बो देते हैं, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है। प्रेज द लॉर्ड। रीगा लबा शबाबा। सेम मनुष्य का कहानी यही है, और मनुष्य, हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन भी ऐसे है। हम अकेला महसूस करेंगे, हम दिखारे जाएंगे, हम लज्जित किए जाएंगे, हम ठुकराए जाएंगे, हमारा भी तिरस्कार किया जाएगा, क्योंकि हम अभी क्या है? गेहूं के दाने के जैसे हैं। गेहूं का दाना जब जमीन के अंदर जाता है तब वो मर जाता है, और जब वो मर जाता है, सड़ जाता है, उसके बाद उस पे अंकुर आती है, उसके बाद क्या आ जाती है? कुंपली आती है, डाली लग जाती है, और उसके बाद उसमें बहुत सारे बीज आते हैं। फिर गेहूं का दाना अकेला नहीं रहता, लेकिन एक गेहूं का दाना हजारों दानों को उत्पन्न कर देता है। रीबा लबा शबा लबा लबा लबा। सेम उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आकर मेरे जीवन में जब तक हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपना बहुत सारे पुराना मनुष्यत्व को न त्यागेंगे, पुरानी बातों को नहीं छोड़ेंगे, पुरानी बातों से अपने आप को जो है नई बातों में, नई सोच विचारों में नहीं आएंगे, हम भी आशीषी जिंदगी नहीं होंगे।
हालेलुया, हालेलुया। रबखनमा शबबबा, रीगा रबनमा शबबबा। अगर आपको आशीषित होना है तो आपको भी एक गेहूं के दाने के जैसे, गेहूं का दाना जमीन के अंदर जाता है, वो सड़ जाता है और बहुत सारे फल लाता है, वैसे आपको भी हालेलुया अपने आप को त्यागना पड़ेगा। बहुत सारी बातें त्यागनी पड़ेगी, संसार की बातें। हालेलुया, स्वयं अपना त्याग करना पड़ेगा, बुरी बातों का त्याग करना पड़ेगा, नशे का त्याग करना पड़ेगा, चोरी का त्याग करना पड़ेगा, गाली का त्याग करना पड़ेगा, चुगली का त्याग करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में मेरे प्रिय भाई और बहनों जो हमें त्यागना है। आमीन। जब तक हम अपनी जिंदगी से पुरानी बातों को नहीं त्यागते हैं, हम अकेले ही महसूस करेंगे और हम ठुकराए जाएंगे, हमारा तिरस्कार ही किया जाएगा, हमें लज्जित ही किया जाएगा। पर जब आप अपने आप को मार देते हैं और उसके बाद आपके अंदर यीशु मसीह जीवित साबित हो जाते हैं, रिगालाबा हुडगलाबा रखा नामासो, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। मारने का मतलब जब आप पुराना जीवन को छोड़ते हैं, नया जीवन में प्रवेश करते हैं, नए जीवन में जब प्रवेश करने लग जाते हैं, यीशु मसीह आपके अंदर आ जाते हैं, यीशु मसीह के फल आपके अंदर आ जाते हैं। कौन से फल? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास के डाल, ये फल आपके अंदर आ जाते हैं, आपकी एक पहचान बनती है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर लोग आपको ढूंढ के आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, जो संतरे का या केले का या अनासपति का किसी चीज का भी पेड़ अगर खाली है, उस पे फल नहीं है, तो कोई उसकी तरफ नहीं जाता। जाता है कोई? नहीं जाता। पर जिस पेड़ में फल है, सब उसकी तरफ दूर से देख के तरस जाते हैं, कितने अच्छे फल हैं, और फिर उसके पास जाते हैं। जब आप फलों से लदे होंगे, वरदानों से लदे होंगे, लोग आपके पास आएंगे, ढूंढ ढूंढ के आएंगे, पूछ पूछ के आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि के अंदर पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, पर जब वो भूमि के अंदर जाता है, वो मर जाता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हमें भी ऐसे अपनी इच्छाओं को मारना है, हमें भी अपने आप को त्यागना है। जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अब प्रभु का वचन कहता है, चोरी मत करो, गाली मत दो, निंदा मत करो, चुगली मत करो, बुराई मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, तो हमें वो सब छोड़ना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। और जब हम ये सब छोड़ते हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं, और फिर हम आशीष का कारण बन जाते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए 25 पद में लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, क्या करे प्रभु यीशु मसीह? यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है, तो मेरे पीछे हो ले। प्रभु के पीछे होने का मतलब यही है, अपनी पुरानी जिंदगी को त्यागना, पुरानी अभिलाषों को त्यागना, पुरानी इच्छाओं को त्यागना, पुरानी चीजों को अपनी जिंदगी में छोड़ना है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। हालेलुया। और कहता है, मेरे पीछे हो लो, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यीशु मसीह कहां है आज? रोमे 8 अध्याय कहती है, यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, एक दिन आप भी प्रभु यीशु के दाहिनी ओर जाके बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। रीगालबा हुडगलबा शबलबा लबा लबा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप सेवक बनना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सेवक बनना चाहते हैं और सेवा करते हैं, तो आप आदर पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो ध्यान से सुने, सेवा कहां से शुरू होती है?
हालेलुया। पॉइंट ये आता है, एक सेवक अगर हमें बनना है तो हमें घर से ही सेवा करनी शुरू है। हालेलुया। तब हमें ये नहीं कहना कि कपड़ा धोना पत्नी का ही काम है, चाय बनाना पत्नी का ही काम है, झाड़ू पोछा मारना पत्नी का ही काम है। और पत्नी यह ना कहे कि बस कमा के लाना पति का ही काम है, पत्नी भी कमा के ला सकती है। हालेलुया। पत्नी भी कमा के ला सकती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने कामों को ना बांटे, बल्कि हम एक दूसरे को आदर दें और एक दूसरे की सेवा करें। और सेवा घर से शुरू होती है। घर में बूढ़ी माँ है तो सेवा करें, बूढ़े पिता है तो सेवा करें, बूढ़े ससुर है तो सेवा करें। सेवा करना सीखे घर से, बिना कुड़कुड़ाहट के साथ। कई बार बोलते अरे मेरे सास तो ऐसे मर जाती तो अच्छी थी, ये शब्द बोले जाते हैं। एक विश्वासी जन भी ये बातें कहता है, क्योंकि थोड़ा सा उसको सेवा करना पड़ता है, उसको 2 रोटी देनी पड़ती पका के, 2 रोटी खिलानी पड़ती, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सेवा बनना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना है, प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठना है। सेवा करना सीखें और अपने घर से सेवा करना शुरू करें। जो काम आप अपने घर में नहीं करते वो काम अपने घर में कर लीजिएगा, तब आप एक सेवक बनेंगे, तब आप एक आशीषित व्यक्ति बनेंगे, तभी आपका जीवन में दिखेगा कि फल है कि नहीं। आमीन। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का सेवक बनना है तो सेवक घर से शुरू हो जाती है। हालेलुया। सो घर से सेवा करना शुरू करें। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल।